समझेंगे परचेज के बारे में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज। इसको तो हटा, अपन चाहते हैं इसको अपन ऐसे ना लें, तो अपन इसको यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, पहले इस लाइन पर सिलेक्शन बन जाता है। आप कीबोर्ड से करेंगे डिलीट, ये हट जाएगा। ऐसे ही अपन इसको भी कर देंगे, ये भी हट जाएगा। अब अपन यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहे हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और बड़ा अपन बड़ा क्लिक कर यहाँ से ये कोई भी स्टाइल एक टेक्स्ट की यहाँ से ले लेंगे। अपन बड़ा क्लिक करेंगे, यहाँ भी कोई स्टाइल का टेक्स्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे परचेज, अकाउंट। अब आपको याद रखना है कि परचेज मतलब होता है माल खरीदना, और हम जब भी माल खरीदते हैं तो माल हमारे पास आता है, और नियम है कि जब वस्तु व्यापार में उसे बाय करेंगे, ये आता है वस्तु अंतर्गत, और वस्तु का नियम होता है जो वस्तु व्यापार है उसे बाय करें। जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास हमेशा माल आएगा तो बाय करेंगे, हमेशा ये होगा। जब भी हम परचेज करते हैं माल आता है, अब ऐसा नहीं हुआ माल परचेज कर रहे हैं माल जा रहा है, इसलिए आप हमेशा बाय करेंगे, याद रहेगा। तो हमें बाय लिख देंगे, तो यहाँ हमेशा ये बाय, तो लिख दिया हमने बाय परचेज, ये फिक्स है। अब परचेज जब हम करते हैं तो हमेशा परचेज बाय में आता है, तो क्या परचेज टू में आ सकता है कभी? तो आ सकता है। कब आ सकता है? जब आ सकता है जब ऐसा कुछ हो जाए कि हम माल को बेच नहीं रहे और माल बिना बेचे ही कम हो जाए, तब आ जाता है। जब कोई घटना हो जाती है, ऐसी चीज जो नहीं होना होगी हो जाती, तब आ जाता है टू में परचेज। तो कब आएगा? जब कोई घटना हो, जैसे चोर आए, अच्छा लगा लेके चलिए, तो लुट ले जाते हैं, खरीदते हैं, रात में आए भाग लेते, तब टू में आ जाएगा परचेज। अब माल लागत भी जल गया, बेचा नहीं तो जल गया, तब भी टू में आएगा परचेज। वस्तु लोग आते हैं देखें, थोड़ा सैंपल लेना, कैसा सामान हम चेक कर, सैंपल लेते गए, किसी ने परचेज ही नहीं किया, सैंपल में पूरा खत्म हो गया, टू में आ जाएगा परचेज। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हमेशा बाय परचेज आएगा जब भी हम माल खरीदेंगे। जब माल नहीं खरीद रहे होंगे और अपना माल कम हो रहा है, तब आता है टू परचेज। ठीक है, वैसे परचेज बाय में रहेगा। अपन इसको थोड़ा उठा कर यहाँ से और ऊपर रख देते हैं, यहीं रख देते हैं। अब अपन टू में लिखेंगे। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहे हैं फिर से, और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। अब कंट्रोल सी कर रहे हैं तो ये कॉपी हो जाता है ऐसा करने से। फिर हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, और ये इसी पर आ जाएगा, तो अपन इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे माउस के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि देखो नियम है, अकाउंटिंग में नियम है कि बाय वाले जो भी अपन लिखते हैं उसको थोड़े से आगे लिखते हैं, और टू वाले बाय वाले स्टार्टिंग से लिखते हैं, टू वाले थोड़े से आगे से लिखते हैं जगह से। तो यहाँ अपन अब बाय टू करने वाले हैं। अब जब बाय में परचेज आएगा तो टू में क्या आएगा? तो यहाँ अपन लिखेंगे टू में क्या आएगा। टू में अगर हमने नगद माल खरीदा होगा तो कैश आ जाएगा, उधार लिया होगा तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा, अजय, विजय, जो भी नाम हो। सबसे पहले अपन इसका कलर ठीक कर लेंगे, ऐसे कलर में रिकॉर्डिंग में ये कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो अपन इसके लिए करते हैं, सबसे पहले स्लाइड को करते हैं, अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपन राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, अपन जाएंगे फॉर्म बैकग्राउंड में, और अपन इसको थोड़ा सा पहले पीछे बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। तो अपन जा रहे हैं कलर पर, यहाँ से कलर पे क्लिक कर लेंगे अपन और इसे ब्लैक कर देंगे पहले। अब उसके बाद टेक्स्ट इसको हटा देते हैं। अब जो टेक्स्ट है इसको अपन व्हाइट पूरा कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब आप देख रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, जब भी आप माल खरीदेंगे तो बाय में परचेज ही आएगा।
और टू में अगर नगद खरीदा होगा टू में कैश आएगा, उधार खरीदा होगा तो फिर जिससे लिया है उसका नाम आप लिख देना टू। जैसे अजय से लिया है टू अजय's अकाउंट, इतना ध्यान रखना अजय से माल लिया है तो टू में अजय मत लिखना, अजय's अकाउंट लिखना, अजय लिखकर अपॉस्ट्रोफी एस फिर अकाउंट। तो इस तरह से लिखना है। समझ आ गया कैश और उधार। यदि माल खरीदा है और भुगतान चेक द्वारा कर दिया, जब भुगतान चेक द्वारा करते हैं तो बैंक से अपना अमाउंट चला जाता है, तो टू में आ जाएगा बैंक। ठीक है, तीन काम हो गए। क्या क्या हो सकता है? अगर अपन नगद माल परचेज कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा, उधार परचेज कर रहे हैं तो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, और अगर अपन चेक द्वारा परचेज कर रहे हैं मतलब माल खरीदकर उसे बदले में चेक दे रहे हैं तब बैंक आ जाएगा। फोन पे द्वारा भुगतान कर रहे हैं तब भी बैंक, पेटीएम द्वारा कर रहे हैं तब भी बैंक, नेट बैंकिंग द्वारा कर रहे हैं तब भी बैंक। अपन किसी भी ऐसे माध्यम से अगर भुगतान कर रहे हैं जिससे अपने बैंक से बैलेंस कम होने वाला है तब तुम्हें बैंक आएगा। कैसे आएगा? समझ आ गया? तो बाद में हमेशा परचेज आएगा, फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बार परचेज क्यों आएगा, तो आप क्या बताएंगे? तो वस्तुगत खाते का नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको बाय करते हैं, जाती है उसको टू करते हैं, और जब जब हम माल परचेज करते हैं तो माल हमारे व्यापार में आता है इसलिए उसको बाय करते हैं। जैसे कभी आप कहीं जॉब करने जाते हैं और पूछते हैं कि आपने लिखा है बाय परचेज, तो ये क्यों लिखा है? क्वेश्चन पूछे तो आंसर बता देंगे। और टू में कैश क्यों लिखा है तो बता सकते हैं आप कि कैश भी वस्तु है, और जैसा कि बताया वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए उसे टू करते हैं, इसलिए टू में कैश लिखा। अब कोई आपसे पूछेगा अजय से माल खरीदा है तो टू में अजय क्यों लिखा है, तो पूछ लें कि अजय से माल खरीदा है तो टू में अजय तो वस्तु नहीं, अजय तो व्यक्ति है, फिर अजय को टू में क्यों लिखा? तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि अजय एक व्यक्ति है और व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले व्यक्ति को पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं और देने वाले व्यक्ति को टू करते हैं। तो अब यहाँ पर आपने अजय से माल खरीदा है तो अजय बताओ देने वाला हो या पाने वाला हो? और नियम क्या है? पाने वाले व्यक्ति को बाय करेंगे, देने वाले को टू करते हैं। तो यहाँ पर अजय से माल खरीदा है तो अजय आपको माल दे रहा है, उसे अपन टू कर रहे हैं। अभी आप उसे कुछ भी नहीं दे रहे, उधार है, आप बाद में देंगे, अभी तो फिलहाल में तो अजय आपको दे रहा है माल। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते में क्या होता है? व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं, देने वाले व्यक्ति को टू करते हैं। इसीलिए अगर हम अजय से माल खरीदेंगे तो अजय देने वाला व्यक्ति हो जाएगा, हम उसे टू कर देंगे। अजय, विजय, मोहन, कोई भी नाम हो सकता है। अगला बैंक। अब बैंक तो वस्तु नहीं, फिर आपसे पूछेंगे जब बैंक वस्तु नहीं है तो बैंक को टू क्यों कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे बैंक को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया, मतलब बैंक कर्ज दे भी सकती है एक व्यक्ति की तरह, और बैंक एक व्यक्ति की तरह कर्ज दे भी सकती है। बैंक किसी व्यक्ति के प्रति वाद प्रस्तुत भी कर सकती है, मतलब केस मिलता है कोर्ट में इतने नहीं भरते वो सब भी हो जाता है बैंक की। तो बैंक ज्यादातर में सभी काम कर सकते हैं जो व्यक्ति करता है, कर्ज लेना देना, कोई केस बात रहा है उसको करना है वो करना, लेना सारा में ओनली खा पी नहीं सकते। इसमें क्या बोला है? कृत्रिम व्यक्ति, पूरा व्यक्ति नहीं बोला, कृत्रिम व्यक्ति माना गया। तो बैंक पर भी नियम लागू होगा बैंक खाते का। जब भी बात आएगी बैंक की तो याद रखेंगे कि बैंक पर जो नियम लगता है वो लगता है व्यक्तिगत खाते में। तीन नियम है, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वस्तुगत खाता, तीसरा नाम मात्र खाता। लेकिन बैंक पर नाम मात्र लगता नहीं, वस्तु बैंक है नहीं वो लगता नहीं, तो कौन सा लगता है बैंक? याद रखना, व्यक्तिगत खाते का नहीं लगता है। याद रखना जब भी कोई आपसे पूछेगा भी कि बैंक के लिए आप कौन सा नियम उपयोग करते हैं अकाउंटिंग में,
तो अब याद रखेंगे बैंक के नियम या अकाउंटिंग में सेकंड नियम है व्यक्तिगत खाते का नियम, वो अपन इस पर यूज करते हैं, ठीक है? उसके अंतर्गत आता है। तो समझ आ गया कि बाय में क्या लिखेंगे, टू में क्या लिखेंगे। जैसे हम आपसे पूछेंगे माल खरीदा तो क्या बोलेंगे आप, बाय परचेज अकाउंट, वैसे जैसे माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट, चेक द्वारा माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इस तरह से बोलना। तो परचेज तो बाय में फिक्स है, तो आप जैसे क्वेश्चन पूछें आपको याद रखना कि जैसे हम क्वेश्चन एंड करेंगे आप आंसर स्टार्ट कर देंगे कि बाय परचेज अकाउंट। जब तक आप बाय परचेज अकाउंट बोल रहे होंगे तब तक आप पूरा सोच लेंगे। अगर हमने नगद बोला होगा तो आप कैश लिख देंगे, आप कैश